हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर यूथ फैसल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि √5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। अब परिमेय मानने के बाद परिमेय के गुणों से इसको हम मैच करेंगे। अगर परिमेय गुणों से मैच कर गया ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन जब परिमेय गुणों से मैच नहीं करेगा ये कुछ हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में एक व्यक्ति है रमेश, गांव में कोई व्यक्ति है रमेश, और गांव में इसके बारे में सबने हल्ला कर दिया कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अंबानी है। तो लोग आए कहेंगे सही में अंबानी है, तो हाँ अंबानी है, बहुत बड़ा आदमी है। तो लोग क्या कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन यही करेंगे कि अंबानी के पास जो कारें हैं क्या इसके पास कार है या नहीं, अंबानी के पास जो बिल्डिंग है क्या इसके पास बिल्डिंग वैसे है या नहीं, अंबानी के पास जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं क्या उस तरह से रमेश के पास कंपनियां हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें इससे मैच करेंगे रमेश से, तो रमेश भी क्या हो जाएगा, अंबानी हो जाएगा। लेकिन जब देखेगा कि रमेश के पास कुछ ही नहीं है तो कहेगा अरे यार हमको मानना गलत है कि रमेश ने क्या है, अंबानी है, ये तो क्या है, गरीब इंसान है। तो क्या होगा, यहाँ गुण को मिलाएंगे, अगर मैच कर गया तो सही है और नहीं किया तो गलत प्रूफ हो जाएगा। तो उसे यहाँ दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के गुणों को हम चेक करेंगे। अगर परिमेय संख्या गुणों को मैच किया तो परिमेय ही होगा, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, मान लेंगे, मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्या √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे हमने माना परिमेय, तो परिमेय गुणों से इसको क्या करेंगे, मैच कराएंगे। जैसे वहां पर हमने इसको मान दिया था अंबानी, तो अंबानी के गुणों से मैच करा रहा था, मैच कर दिया, ठीक है, नहीं करेगा तो गरीब हो गया ये। वैसे यहाँ √5 को क्या करेंगे, परिमेय गुणों से मैच कराएंगे। अगर परिमेय गुणों से मैच कर गया तो ठीक परिमेय ही होगा, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, √5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। यहां से लेकर यहां तक हमने कुछ नहीं लिखा है। जब माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक हमने परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिखा। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और Q बराबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 0, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, चाहे प्लस भी हो सकता है चाहे माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक से क्या किया, परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ माना था हमने परिमेय, और परिमेय गुणों से मैच करा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफिनेशन लिखा। अब देखिए जो दिया हुआ P और Q, P/Q जो आपको दिया हुआ है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है आप बताइए। तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो P को ऐसे लिख सकते हैं P गुने 1, कहीं P और जब 1 गुने 1 तो P आ जाएगा, और Q को भी हम लिख सकते हैं Q गुने 1। तो देखिए दोनों में कॉमन कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। यहां से लिख दिया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, सिर्फ एक है। बस यहाँ तो कुछ नहीं किया, यहाँ देखा कि P को लिख सकते हैं Q गुने 1, Q को लिख सकते हैं Q गुने 1, दोनों में कॉमन कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख दिया कि तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, सिर्फ एक है। ये परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्या, √5 बराबर P/Q। अब यहां से आपको क्या करना कि जो रूट दिख रहा है इसको आप रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं।
देखो वर्ग से क्या हो जाएगा, रूट इधर खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो √5 तो √5 इधर कितना दिया होगा, p/q, तो p/q लिख दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी क्या कर दिया वर्ग, इधर भी कर दिया वर्ग। अब यहाँ क्या होगा कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होता नहीं है, प्रॉपर्टी है कि देखिए √5 दिया हुआ है और √5 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में होता है 2 बार, तो जब √5 को आप लिख सकते हैं ऐसे, √5 एक बार और √5 एक 2 बार। एक प्रॉपर्टी होता है, पढ़े हैं 9th क्लास में, रूट अंदर a और रूट अंदर b, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंदर a b। इसी तरह से आप जो अलग अलग है तो उसको भी लिख सकते हैं कितना, रूट अंदर a b। अब 5 गुने 5, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, आपका कितना आंसर आ गया 5 आ गया। लेकिन क्या करते हैं यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा दिखता समझ में ज्यादा आता है। तो क्या होगा यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर कितना यहाँ पर आपका आ गया 5, इधर बच गया। एक और प्रॉपर्टी होता है इससे कि p का m बटा q के पावर m लिखा रहे, इसको लिख सकते हैं p बटा q के पावर m। तो जब ऐसा लिखा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा रहे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए पूरा का स्क्वायर लिखा हो तो इसको अलग लिख सकते हैं, p स्क्वायर और बटा q स्क्वायर। अब कुछ नहीं दिया, कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 5 और q स्क्वायर में गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 q स्क्वायर। अब p स्क्वायर 1 में गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, p स्क्वायर। अब देखिए इधर 5 क्या चीज में है, तो 5 गुना में है, और जब इधर 5 गुना में तो किस चीज में जाएगा, भाग में जाएगा। तो जैसे ही भाग में जाएगा तो p स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। कितनों बार में करेगा, लेकिन ये p स्क्वायर को 5 से विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित यानी कट रहा हो, विभाजित है। हम लिखते हैं क्या कि p स्क्वायर जो 5 से क्या विभाजित है, क्योंकि 5 जब जो गुना में है जो किस चीज में जाएगा, भाग में, और जब भाग में जाएगा काटेगा जरूर, जो कितनों बार में काटे, तो p स्क्वायर क्या हो गया 5 से विभाजित है। तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, हमने लिख दिया कि p 5 से विभाजित। तो मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है और ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या ये 4 2 से नहीं विभाजित होगा, 4 2 से विभाजित होगा। तो वही लिखा ना कि p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो क्या p नहीं 5 से विभाजित होगा। तो जस्ट इस टाइप से जब 4 स्क्वायर 2 से विभाजित है, 4 के साथ कितना होता है 16, 2 से कट रहा है, तो क्या ये सिर्फ 4 2 से नहीं कटेगा, कटेगा। तो वही तो लिखा यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब हमको पता ही नहीं है कि p है कितना, हम तो लिख रहे हैं p भी 5 से विभाजित होगा, लेकिन पता हमको है नहीं कि p आखिर है कितना, p 5 से विभाजित हो रहा है। तब p बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो देखिए आगे अब माना कि p बराबर 5m, हमने मान लिया p में हमको पता नहीं था, बोल रहा था p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p 5 से विभाजित होगा, लेकिन वो पता ही नहीं है p कितना है। तो हमने मान लिया कि माना कि p का कितना है 5m। आप कहेंगे 5m लिखा है क्यों माना, तो 5m इसलिए माना कि यहाँ जो प्रूफ करना आपको है वो 5 का रूप का है। अगर यहाँ प्रूफ करना रहता √3 यहाँ मानता 3m, अगर यहाँ प्रूफ करना रहता √2 तो यहाँ मानता 2m, अगर यहाँ प्रूफ करना रहता √7 तो यहाँ मानता 7m। जो जिस टाइप का क्वेश्चन है तो उसी टाइप का यहाँ पर माना जाता है। तो जब p बराबर क्या मान लिया 5m, तो देखिए यहाँ पर तो 5 q स्क्वायर, तो 5 q स्क्वायर बराबर तो बराबर अब p स्क्वायर, अब p जब आप मान लिए 5m, तो यहाँ लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 q स्क्वायर तो 5 q स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का एक प्रॉपर्टी होता है ऐसे a b के पावर लिखा है m, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m गुने b के पावर m, यानी कि अलग अलग आप लिख सकते हैं। जब घात क्या हो सेम हो तो घात सेम है तो उसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने m का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5 तो 5 q स्क्वायर तो q स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और गुने m स्क्वायर तो m स्क्वायर, ये 5 से कितना कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आ गया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर।
5 से क्या बढ़ गया, 5 में कट गया तो आपको बच गया क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब देखिए इधर 5 किस चीज में, तो गुना में, इधर किस चीज में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो जैसे 5 इधर क्यू स्क्वायर नीचे में आएगा तो क्यू स्क्वायर भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, हमने लिख दिया क्या कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या विभाजित है, क्योंकि 5 में क्या गुना में, तो किस चीज में आ जाएगा, भागा में। तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिखा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी किस से 5 से विभाजित होगा, इसलिए यहाँ भी लिखा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, तो क्यू भी कितना से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए पी भी कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है, क्यू भी कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है। ऐसे कहने का मतलब ये है, ये इस तरह से कट रहा है, पी जो है ये भी 5 से कट रहा है, और जो ये क्यू है ये भी कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है। यही बोल रहा है कि पी बटा क्यू को संकेत देंगे, कोई परमेशन पी बाई क्यू फॉर्म होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बोला पी कितना से कट रहा था, पी 5 से कट रहा है, भागा तो भागा, क्यू कितना से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है। इस तरह तो लिख सकते हैं। होता है तरीका, पहली गुने चौथी कर दीजिए, दूसरी गुने तीसरी, यानी कि पी गुने 5 ऊपर चल जाएगा और नीचे बच जाएगा क्यू गुने 5। अब देखिए कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन पर में क्या बोलता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ कितना है, सिर्फ 1 है, लेकिन आ कितना रहा है, 5 आ रहा है। यहीं पे फॉल्ट हो गया, यहीं पे क्या हो गया, गलत प्रतिशत हो गया। आना चाहिए था 1, आ गया कितना 5। अगर 1 आता तो परिमेय संख्या होता, लेकिन आ गया क्या चीज, 5 आ गया। यानी कि जब परिमेय होगा तो क्या हो जाएगा, अब परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हमने रमेश को मान लिया था कि बहुत अमीर है, अंबानी से आदमी है, तो अंबानी के कंपनियों से, अंबानी के कारों से, अंबानी के पैसों से कंपेरिजन जब किया तो पता चला कि रमेश के पास कुछ ही नहीं है। इससे पता को क्या चला कि रमेश अफवाह झूठो हल्ला करते क्या है, वो बहुत अमीर है, तो लिख देगा था मान गलत है कि रमेश अमीर आदमी है, रमेश क्या है, गरीब आदमी है। यहाँ पे वो क्या पता चलेगा कि पी और क्यू को उभयनिष्ठ कितना है, 5 है, लेकिन होना चाहिए कितना, 1, क्योंकि 1 होता तो क्या हो जाता, परिमेय हो जाता, लेकिन 1 आया ही नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए इसका आगे लिखते हैं, अब पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, तो इसलिए यहां पे पता चल जाएगा कि कितना है, 5 है। इससे हमको क्या पता हो रहा है, गलत प्रतिशत हो रहा है, होना चाहिए था कितना, 1, तब ना परिमेय संख्या होता, तो आगे कितना 5, यानी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तब उसको हम लिखेंगे, चलिए तो उतार लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। मिटाते हैं, पीएफ को महसूस कितना आ गया, 5 हो गया। यहां लिखेंगे परंतु, यहां लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाँ तो लिखा क्या कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, कितना था क्वेश्चन में, सिर्फ 1 था। पी और क्यू का जब क्वेश्चन हमने निकाला तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो सिर्फ कितना था, 1 था, और यहाँ कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका आ गया 5। तो ये गलत प्रतिशत हो रहा है, होना चाहिए था यहाँ पर 1, अगर 1 हो जाता तो क्या होता, परिमेय संख्या होता है, लेकिन आगे कितना 5। हमारी माना क्या लिखेंगे, अतः हमारी मानना
गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख दिया यहाँ पर? आना चाहिए था कितना? यहाँ पर आना चाहिए था 1, आ गया कितना? 5। तो वही हमने लिख दिया था, हमारी मानना गलत है कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। और जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया, जैसे कोई इंसान रमेश था जिसको हमने कंपेयर कर दिया को अंबानी है, तुमने तुलना किया कि अंबानी के पास जैसे पैसे हैं, कंपनियां हैं, कारें हैं, बिल्डिंग है, उस तरह से रमेश का पास है या नहीं है। जब देखा कि रमेश के पास कुछ नहीं है तो हमने क्या कर दिया कि अफवाह है, अतः हमारी माना गलत है कि रमेश अंबानी है। रमेश क्या है? गरीब इंसान है। उसी यहाँ पर हमने मान दिया था क्या? √5 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने परिमेय माना तो परिमेय के प्रॉपर्टी से क्या किया? तुलना किया। तुलना करने पर पता चला कि परिमेय का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है। लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारी माना क्या है? गलत है। तो इसको इस भाषा में लिखा है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, शुद्धाभास मतलब गलत प्रतीत होना, प्राप्त होता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। सिर्फ कितना था? 1 था। आगे कितना? 5। तो इसलिए लिख दिया गया हमारी माना गलत है कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसमें आप लिखते गया हमारी माना गलत है कि रमेश क्या है? अंबानी है। इसलिए रमेश क्या है? गरीब होगा। तो यही यहाँ पर लिखा हमने, कहता हमारी मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में आते ही है हर साल। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। जो नहीं √5 आया, √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, कुछ कंबाइन करके भी आ सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।